मध्य प्रदेश के आधे जिलों में आज से छूट मिली है, लेकिन भोपाल में पूरी तरह लॉकडाउन है। भोपाल में जिला प्रशासन के साथ कुछ सरकारी कार्यालय खुले, लेकिन लोगों को इन दफ्तरों में आने की परमिशन नहीं होगी। सरकारी कार्यालयों में फाइल की मूवमेंट की भी परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन वर्क की ही परमिशन होगी। तो भोपाल से आपको एक बड़ी खबर बता दें, मध्य प्रदेश के आधे जिलों में आज से छूट मिलेगी, लेकिन भोपाल में पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। वहीं ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में 3 राउंड में शुरू होगी इंडस्ट्रीज। पहले दवा, फूड और उससे जुड़े उद्योगों को मिलेगी अनुमति। उसके बाद प्रशासनिक अफसर आज इस बारे में बैठक करेंगे। बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी और देर रात तक आज वहां टोटल लॉकडाउन जो चल रहा है वो जारी रहेगा। दूध, ब्रेड, दवा, पेट्रोल, गैस सिलेंडर जैसे मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही बैंक और कियोस्क सेंटर खुलेंगे, पर सरकारी राशन दुकानें बंद रहेंगी। वाणिज्यिक, निजी उद्योग, कंपनी और प्राइवेट संस्थान बंद रहने वाली हैं। वहीं जिले में मंगलवार से फिर नई व्यवस्था की जाएगी। चलिए, तो इस पूरी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर से हमारे साथ नासिर हैं। जबलपुर से अभिषेक और भोपाल से राकेश। सबसे पहले रुक करेंगे राकेश का। राकेश, भोपाल में स्थिति थोड़ी दूसरी जगहों की अपेक्षा थोड़ी गंभीर है, वहां पर मामले बहुत ज्यादा हैं और कोई भी रियायत भोपाल को नहीं मिली है। बिल्कुल, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था, जिसमें मध्य प्रदेश के आधे जिलों में जो सशर्त छूट दे दी गई है, लेकिन भोपाल में फिलहाल लॉकडाउन की बात करें, पूरी तरह से शहर लॉकडाउन है। जो हालात आज कल तक थे वही हालात आज है और हम देख पा रहे हैं कि सड़कों पर आज जो है सख्ती खासतौर पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि लोगों तक प्रॉपर एक मैसेज पहुंचे। और चूंकि दूसरे जिले में लोग बाहर निकल रहे हैं और उनके संपर्क में फोन या फिर दूसरे जरिए लोगों को जानकारी मिल पा रही है, लोगों ने सुबह जरूर राजधानी भोपाल की सड़कों पर निकलने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की सख्ती सुबह 7 बजे से इतनी अधिक थी कि किसी को भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी गई है। हालांकि भोपाल में आज के कुछ बदलाव की बात करें तो सरकारी दफ्तर चुनिंदा जरूर खुले हुए हैं, लेकिन वो सरकारी दफ्तर ऐसे हैं जहां पर कि केवल 30% स्टाफ को ही आने की परमिशन है, यानी 30% स्टाफ पहुंचा है और वो भी स्टाफ ऐसा कि सुबह से जब से ऑफिस आया तब से अपनी कुर्सी पर बैठा है, क्योंकि उसको फाइल मूवमेंट की परमिशन नहीं दी गई है। यानी जो ऑनलाइन वर्क है वो ऑनलाइन वर्क जरूर जो तमाम कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो निपटा रहे हैं, लेकिन उनको मूवमेंट की परमिशन नहीं दी गई है और तमाम जो लोग हैं उनको भी सरकारी दफ्तर जाने की परमिशन नहीं है। यानी कह सकते हैं कि सरकारी दफ्तर खुले जरूर हैं, लेकिन वहां पर ना लोग पहुंच पा रहे हैं और ना जो ऑफिस के अंदर कर्मचारी हैं उनका प्रॉपर तरीके से मूवमेंट है। यानी कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन की स्थिति कल थी वही आज है और सीधे तौर पर कहा है शिवराज सिंह चौहान ने कि जब तक राजधानी भोपाल है रेड जोन से बाहर नहीं आएगा तब तक इसी तरह का लॉकडाउन जारी रहेगा। और चूंकि दूसरे जिलों में छूट दी गई है और भोपाल के लोग सड़कों पर न निकलें, ऐसे में खास तौर पर जो पुलिस की एक महती जो है अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। और हमने देखा है कि आज सुबह से ही पुलिस जो है साफ तौर पर सड़कों पे कुछ समय से ज्यादा सख्ती से पेश आई है। जो इमरजेंसी यदि सुविधाओं को छोड़ दिया जाए तो किसी को भी आगे आने की परमिशन नहीं है। लोग यदि सड़कों पर निकले भी तो वापस उनको या तो घर जो है चलता कर दिया गया, यदि लोगों ने जबरदस्ती किए तो उनके जो है चालानी कार्रवाई की गई, उनके केस भी बनाए गए हैं। तो ये फिलहाल हम कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल में पूरे लॉकडाउन को लेकर सख्ती अभी बढ़ती जा रही है। हालांकि हम बात करें तो ये जो जिस तरह से प्रशासन का और जो स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि भोपाल में जो लगातार पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, अब उस पर ग्राफ धीमे धीमे कम हो रहा है, यानी भोपाल में आने वाले समय में जो कोरोना संक्रमण है उसका ग्राफ गिरेगा। लेकिन फिलहाल वर्तमान के हालात की बात करें तो वर्तमान में हालात चिंताजनक है, क्योंकि कोरोना न सिर्फ आम व्यक्ति को है, न सिर्फ पुलिस कर्मियों को है, न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को है, बल्कि नगर निगम जो एक अहम जिम्मेदारी अभी पूरे इस कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान निभा रहा था, वहां के कर्मचारी को भी कोरोना जो है हो चुका है। और नगर निगम कमिश्नर की बात करें, उनके साथ तमाम जो अपर आयुक्त हैं, दूसरे उपायुक्त हैं, वो अफसर भी उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटाइन किया है, होम जो है आइसोलेशन में पहुंच गए हैं, क्योंकि जो निगम कर्मी कल जो पॉजिटिव पाया गया था उसके संपर्क में ये तमाम अफसर रहे थे। यानी ये कह सकते हैं कि पूरा एक जो बड़ा जो अफसर है, बड़ा महकमा है, बड़े विभाग हैं, वो भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, उन तक भी कोरोना पहुंच चुका है, कोरोना के संक्रमित वो हो चुके हैं। फिलहाल हम बात करें तो जो पूरी स्थिति बनी हुई है इसको लेकर सख्त निर्देश हैं और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के भी निर्देश हैं।
बिल्कुल, तो लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त रुख करेंगे उस शहर का जहां मध्य प्रदेश में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था, यानी कि जबलपुर का। जबलपुर में पहले की अपेक्षा अभी स्थिति थोड़ी सी संभली हुई है। अभिषेक है हमारे साथ जबलपुर से। अभिषेक, आज से मध्य प्रदेश में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए कुछ रियायतें मिली है, किस तरह की रियायतें जबलपुर को मिली है? देखिए, अगर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर शहर की में जो है प्रशासन रियायत देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि जब तक कोरोना कंट्रोल नहीं हो जाता है पूरी तरीके से, यहाँ पर कोरोना के केस आने बंद नहीं हो जाते हैं, जब तक वह नगर निगम सीमा जो है उसकी में किसी भी तरीके की औद्योगिक गतिविधि की इजाज़त नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने एक राहत की खबर ये दी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ उमरिया डोंगरिया जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ पर 28 जो है इंडस्ट्री को उन्होंने सशर्त अनुमति दी है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर जो 28 इंडस्ट्री हैं वह वहाँ पर अपने यहाँ निर्माण का कार्य शुरू कर सकता है, लेकिन उनके यहाँ जो काम करने वाले वर्कर हैं उनके लिए आने जाने के लिए जो है बसों का इंतजाम फैक्ट्री प्रबंधन को करना पड़ेगा। इसके अलावा जो काम करने वाले वर्कर हैं वह अपने वाहनों से, निजी जो उनके वाहन है उससे नहीं आ जा सकेंगे, और इस बात का पूरा ख्याल फैक्ट्री प्रबंधन को रखना पड़ेगा कि जो वर्कर वहाँ काम करने वाले हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही जो तमाम जो सरकार की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में ना हो। तो एक ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने जो इंडस्ट्री लगाई गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं उनमें राहत की खबर है, लेकिन मध्य प्रदेश जो शहरी क्षेत्र है, नगर निगम का क्षेत्र है, इसमें किसी भी तरीके की छूट नहीं दी गई है, क्योंकि कलेक्टर का कहना है कि बीते अगर हम 3 दिनों की बात करें तो लगभग 7 से 8 मरीज जो हैं यहाँ पर आए हैं। आज भी एक मरीज पॉजिटिव यहाँ पर आया है। तो ऐसी किसी भी सूरत में वह रिस्क लेने के मूड में नहीं है। और प्रशासन ने साफ कहा है कि जब आने वाले दिनों में वो स्थिति की समीक्षा करेंगे और स्थिति अगर उनके काबू में रहेगी तो उसके बाद जो है छूट दी जाएगी। बिल्कुल। इसके बाद अब रुख करते हैं ग्वालियर का। ग्वालियर से हमारे साथ नासिर लगातार बने हुए हैं। नासिर, ग्वालियर में स्थिति पहले से बेहतर है फिलहाल? अगर मेरी जानकारी के अनुसार वहां पर हमारे साथ में सिर्फ 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और टोटल लॉकडाउन वहां लगातार जारी है और लोगों ने भी काफी सहयोग किया है। ऐसे में मध्य प्रदेश में ग्वालियर में खासतौर पर क्या रियायतें, क्या छूट जनता के लिए अब मिली है? देखिए रचना, अभी तक देखी जाए तो ग्वालियर में टोटल लॉकडाउन है, बस केवल सुबह दूध के लिए और इमरजेंसी सेवा में ही छूट है। लेकिन पुलिस और प्रशासन की अब जो चुनौती है, अब ये 15 दिन अगले आगे हैं और वो सख्ती से इस पूरे मामले को निपटने की कोशिश में है, क्योंकि अभी ग्वालियर कोरोना के मामले में 0 पर है, ग्वालियर 0 पर है, मुरैना 0 पर है, शिवपुरी 0 पर है, दतिया 0 पर है, भिंड 0 पर है, श्योपुर में 4 मरीज हैं, गुना भी 0 पर है, अशोकनगर भी 0 पे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना 0 पर है, बस एक जिला है श्योपुर जहाँ पर 4 मरीज हैं और जो अभी भी संक्रमित है और उनका इलाज ग्वालियर के अंदर चल रहा है। तो ऐसे में ग्वालियर जिला प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी अब कोरोना पॉजिटिव मरीज की एंट्री ग्वालियर शहर में नहीं हो, क्योंकि लगातार जिस तरह से खबरें आ रही थी कि भोपाल इंदौर के मार्फत ये ट्रकों में छुपकर आ रहे थे, शहर की सीमाओं में एंट्री कर रहे थे, तो उसको लेकर एक बड़ी चौकसी बैठाल दी गई है। लेकिन अब जो चुनौती वही है। लेकिन अब इंडस्ट्रीज एरिया की अगर बात करें तो ग्वालियर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से एक रोड मैप है वो तैयार किया है। शाम 3 बजे इसकी बैठक है और उसमें किस तरह की रियायत दिए जाना है उस पर मंथन होगा। लेकिन अभी तक टोटल लॉकडाउन है, रात 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। लेकिन अब कई सारी रियायतों को लेकर मंथन है कि किन सेक्टरों में रियायत दी जा सकती है, किन सेक्टरों में रियायत नहीं दी जा सकती है। तो इसको लेकर एक पूरा लंबा एक खाका है जिला प्रशासन ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर तैयार कर लिया। इसमें उद्योग MPIDC है उसके भी लोग थे, तो सारे लोगों ने एक खाका तैयार कर लिया है। लेकिन उसको अमली जामा पहनाने का जो काम है वो 3 बजे के बाद एक बैठक में एजेंडा रखा जाएगा। उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी अधिकारी रहेंगे, तो उनसे पूछा जाएगा कि किन सेक्टरों में रियायत दी जा सकती है, किन सेक्टरों में नहीं। तो सभी की सहमति के बाद आज जो फाइनल एक प्रिंट है वो किस तरह का लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा उसको लेकर एक मंथन होगा और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश है पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की और पुलिस की रहेगी। जी नासिर, एक बार फिर से रुख करेंगे भोपाल का और भोपाल में हमारे साथ राकेश लगातार बने हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि कुछ सरकारी दफ्तरों को खुलने की परमिशन है, लेकिन वहां पे सिर्फ 3% स्टाफ ही है जो काम कर पाएगा। लेकिन एक बड़ी चुनौती ये भी होगी क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार, जैसे आज सवेरे की ही बात करें तो निगम कर्मचारियों को भी, निगम कमिश्नर को भी होम आइसोलेट किया गया है। ऐसे में सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती होगी। अगर सरकारी दफ्तर खुल रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लेके भी इंतजाम किए जाने पड़ेंगे।
बात करें तो चुनिंदा सरकारी दफ्तर खोलने की परमिशन दी गई है। वो दफ्तर रहेंगे जो कि जिलों से सीधे तौर पर राजधानी भोपाल में जिनको काम पड़ता है। मुख्य रूप से बात करें जिला प्रशासन का एक दफ्तर अहम है, क्योंकि राजधानी भोपाल की तमाम जो गतिविधियां वहीं से संचालित होती है, तो उस दफ्तर को खोला गया। इसके साथ ही कृषि जो है कृषि विभाग से संबंधित दफ्तर है वो खोले गए हैं। सभी दफ्तरों को खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। चुनिंदा जो कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय जो कि खोले गए हैं। खाद्य विभाग की हम बात करें तो चूंकि राजधानी भोपाल में जिस तरह से लॉकडाउन के बाद पूरे हालत बने हुए, तो उसके ऐसे में यह भी फैसला लिया गया है कि जिला प्रशासन के साथ खाद्य विभाग का दफ्तर भी खोला जाए। चुनिंदा दफ्तर है, लेकिन दफ्तर खोलने से पहले पूरे दफ्तरों की साफ सफाई की है। जो निर्देश जो गाइडलाइन जारी की गई है कि हर दिन दफ्तर है सैनिटाइज होंगे। जो वहां पर कर्मचारी पहुंचेंगे 30% ही कर्मचारी पहुंचेंगे, यानी पूरा स्टाफ नहीं पहुंचेगा। जो स्टाफ पहुंचेगा उसको अपनी कुर्सी पर बैठकर ही काम करना है, इसको मूवमेंट नहीं करना है। यहां तक कि जो फाइल हैं वो एक टेबल से दूसरे टेबल पर फाइल नहीं जाएंगी। पूरा काम जो है पूरी तरह से ऑनलाइन ही रहेगा। यानी कह सकते हैं कि जो गाइडलाइन है काफी कड़ी जो है गाइडलाइन जारी की गई है। बाकायदा कलेक्टर तरन पिथोड़े ने इस संबंध में लेटर जारी किया है, जिसमें यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो पूर्व का जो अनुभव रहा है उसमें यह मुख्य रूप से रहा है कि स्वास्थ्य विभाग का जो मुख्य रूप से दफ्तर सामने आया था कि पूरे दफ्तर के तमाम जो कर्मचारी वो संक्रमित हो गए थे, लेकिन संक्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचे। इसके पूरे कड़े दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। पालन नहीं किया जाएगा तो कार्रवाई की भी बात कही है कलेक्टर ने। बिल्कुल राकेश, और रुक रहे हैं अभिषेक का। जबलपुर में अभिषेक सशर्त कई औद्योगिक क्षेत्र को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा। जैसे हम बात कर रहे हैं भोपाल की भी, उसी तरीके से जबलपुर में भी बहुत सारे लोग हाई रिस्क में वहां पर पाए गए हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी कि सशर्त औद्योगिक क्षेत्र तो खुल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सुरक्षा को भी ध्यान में रखना होगा। जी बिल्कुल, अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में जो क्वारंटाइन क्षेत्र बनाए गए थे उसमें लगभग 1200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो हाई रिस्क में पाए गए हैं। और इसके साथ ही प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण बेल्ट में अभी तक जो है मरीज निकल कर नहीं आए हैं और वहाँ पर भी जो है सख्ती जिस तरीके से प्रशासन को रखना था, प्रशासन ने उस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में सख्ती नहीं रखी थी। और अब जो गाइडलाइन आई है उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सशर्त अनुमति दी गई है कि जो वहाँ के इंडस्ट्री हैं उनको ओपन कर लिया जाए, उनमें काम शुरू कर दिया जाए। साथ ही कलेक्टर ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य चल रहे थे, जो अधूरे निर्माण कार्य रुक गए थे, उनको भी अब चालू करने की परमिशन दी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक चुनौती भी है, क्योंकि जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में लगातार कोरोना के मरीज आ रहे थे और हाई रिस्क पे जो है 1200 से ज़्यादा मरीज जो है यहाँ पर अभी 1200 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक चुनौती है, क्योंकि एक ग्रामीण बेल्ट पर अभी प्रशासन ने उस तरीके से फोकस नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर ना तरीके से प्रॉपर लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, ना तो वहाँ पर स्वास्थ्य अमले ने डोर टू डोर जाकर सर्वे किया। तो एक चुनौती जो है प्रशासन के सामने ये भी रहेगी कि जब ये छूट दी जा रही तो उसमें लोग जो है पूरी गाइडलाइन का पालन करें और जो संक्रमण है वो ना फैले और वहाँ पर कोई मरीज सामने ना आए। तो एक प्रशासन के सामने ये एक चुनौती भी है, जैसे प्रशासन को इस चुनौती से जूझना भी पड़ेगा और उसका सामना भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक रियायतें तो जरूर मिली है, लेकिन इसके साथ साथ सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ साथ जनता की सहभागिता भी बेहद आवश्यक होगी कि इन रियायतें जो उनको मिली है उसके साथ साथ उनको सहयोग करना होगा और लॉकडाउन का पालन करना होगा। तभी वो जो गंभीरता है और जो स्थिति है उसमें सुधार भी होगा और साथ साथ उन्हें छूट भी मिल पाएगी। आप तीनों का ही बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।